हे पार्थ, तू पूछता है कि कितने अच्छे कर्म या पुण्य अर्जित करने पर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, अर्थात कितने पुण्य एक साधारण मनुष्य को गोलोक धाम तक पहुंचा सकता है। हे पार्थ, ध्यान से सुनो। मनुष्य पुण्य अर्जित करके स्वर्ग तो जा सकता है, पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वह मनुष्य स्वर्ग में भी रहकर एक तरह से कूड़े करकट में ही रहता है। स्वर्ग में भी पृथ्वी लोक की ही तरह काम वासना, मदिरा, पद के लिए षड्यंत्र, सत्ता के लिए विश्वासघात होता है। यही कूड़ा करकट भोग कर वह मनुष्य फिर से पृथ्वी लोक पर फेंक दिया जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पुण्य करने की चेष्टा करोगे तो उसमें भी तुमसे पाप हो जाएगा। साहूकार, सेठ पुण्य कमाने के लिए भंडारा कराता है, गरीबों को कपड़े देता है, पर ऐसा करने के लिए वो धन भी गरीबों का ही खून चूसकर अर्जित करता है, उनसे सूद वसूलता है। मुझे तो केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो पाप और पुण्य से परे है। वो पुण्य इसलिए नहीं करता कि उसे स्वर्ग पाने की कामना है। वो ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं साधता कि उसे स्वर्ग की अप्सराओं से काम वासना में कोई रुचि है। वो पाप करके भी यही अनुभव करता है कि ये पाप भी मैंने ही उससे करवाया है। वो हर समय इसी आनंद में रहता है कि मेरे हाथ सदैव उसके पीछे है। वो हर पुण्य और पाप में साक्षी रहता है। वो अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर देता है और यही कहता है कि मेरे कर्मों का कैसा भी फल मिले मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसे ही मनुष्य को मैं स्थित प्रज्ञ कहता हूँ। ऐसा मनुष्य किसी पाप और पुण्य की मंशा से कर्म नहीं करता है, वह हर कर्म साक्षी भाव से करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो मनुष्य कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि ये काम तो मैं ही उससे करवाता हूँ, ऐसे मनुष्य के लिए गोलोक के मैं सारे द्वार खोल देता हूँ। वो मनुष्य स्वर्ग की माया में नहीं बंधता, वो सदा मेरी शांति से जुड़ जाता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यही सारे वेदों का सार है, यही सारे शास्त्रों की सीख है। जो पाप और पुण्य के बंधन में बंध गया वो स्वर्ग और नरक के पिंजड़े में फंस कर ही रह जाता है। मुक्त वही मनुष्य है जो पाप और पुण्य से ऊपर उठ गया और सारे कर्म मुझे समर्पित कर गया। ऐसा मनुष्य ही मेरे सबसे निकट है।